दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ होने वाला है पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग का आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी से आपको 100% के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट के अंदर अभी से इसकी जबरदस्त डिमांड है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और आईपीओ कब से ओपन होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 7 मार्च से ओपन होने वाला है और ये 12 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 83 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 38.23 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का नाम है पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। तो जैसा कि अभी आपको मार्केट में कई सारे ब्रोकर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जीरोधा है, अप स्टॉक है, एंजल वन है, ग्रो है। तो इसी तरह की एक और कंपनी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ये कंपनी भी सेम तरह के बिजनेस में आपको देखने को मिलती है। तो जिस तरह आपका जो डिस्काउंट ब्रोकर आप यूज करते हैं वो जिस तरह की फैसिलिटी देते हुए देखने को मिलता है, तो ये कंपनी भी आपको सेम तरह की फैसिलिटी देते हुए देखने को मिलती है। तो ये कंपनी क्लाइंट ब्रोकिंग फैसिलिटी देता है। इसके अलावा डिपॉजिटरी फैसिलिटी है, म्यूचुअल फंड्स की जो फैसिलिटी है वो भी देखने को मिल जाती है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है। इसके अलावा करेंसी ट्रेडिंग सर्विसेज भी देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी भी हर तरह की फैसिलिटी देती है जिस तरह आपका ब्रोकर आपको फैसिलिटी देता है। अब क्लाइंट ब्रोकिंग की बात करें तो जिस तरह आपका ब्रोकर आपको अलग अलग तरह की फैसिलिटी देता है, आप मोबाइल ऐप के जरिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी फैसिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। डिपॉजिटरी फैसिलिटी भी देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप किसी भी इक्विटी को बाई करते हैं, किसी भी शेयर्स को अगर आप परचेस करके उसको होल्ड करते हैं, तो आपका जो शेयर्स है वो सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास देखने को मिलता है। तो ये भी आपको सीडीएसएल की फैसिलिटी देते हुए देखने को मिलता है। इसके अलावा आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए, डेट हो, हाइब्रिड हो गए। तो इस तरह के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में भी आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स की बात करें तो बहुत सारे जो आपको बड़े बड़े कॉरपोरेट्स देखने को मिल जाते हैं, तो उनके बॉन्ड वगैरह आपको देखते हैं कि जारी होते हैं, तो आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इनके ऐप या वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी तरह आप करेंसी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है। तो ये कंपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग की भी जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करवाती हुई देखने को मिलती है। तो जिस तरह बाकी के ब्रोकर्स आपको जो सारी फैसिलिटी देते हैं, तो उसी तरह की सारी यहाँ पर आपको भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो आप इनके मोबाइल ऐप के जरिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेब बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर वगैरह से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कंपनी दोनों तरह की सर्विसेज आपको ऑफर करती है। तो मार्च 2023 तक देखें तो इस कंपनी के टोटल आपको 60,640 कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें साथ में इनके ऑथराइज पर्सन भी देखने को मिल जाते हैं। तो करंट में इस कंपनी की 2 ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती है, एक अहमदाबाद में है, दूसरी दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है। तो जहाँ बाकी के ब्रोकर्स के आपको लाखों और करोड़ों में यूजर्स देखने को मिलते हैं, वहीं अगर इनके कस्टमर्स को देखें तो मात्र 60,640 कस्टमर्स ही हैं। तो ये कंपनी मार्केट में 2007 से ही देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो बहुत ज़्यादा इसके कस्टमर्स देखने को नहीं मिलते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से लेकर 23 तक का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि फाइनेंशियल 23 के पीरियड में इसके एसेट में गिरावट है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 23 के पीरियड में इसके रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हालांकि उसके बाद देखें तो फिर से रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो फाइनेंशियल 21 में 650 लाख का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 1012 लाख का। तो फाइनेंशियल 22 में देखें तो काफ़ी शानदार यहाँ पर जंप देखने को मिली है। फाइनेंशियल 23 में इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है और 964 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 में देखें तो प्रॉफिट के अंदर फिर से जंप देखने को मिल रही है और कंपनी 610 लाख का प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रिजर्व के अंदर भी आपको इजाफा देखने को मिला है। और अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के डेट पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुए हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 826 लाख का डेट देखने को मिल जाता है।
तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेटा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें, फाइनेंशियल 23 के पीरियड में देखें तो यहाँ पर इसके फाइनेंशियल थोड़े से डाउन देखने को मिले हैं। लेकिन अगेन फिर से फाइनेंशियल 24 में कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 129 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो ये दोनों ही नंबर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी। तो कंपनी के फाइनेंशियल में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 9.5 का है। तो कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए इसको इसके पेयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 9.50 का देखने को मिल रहा है, जबकि शेयर इंडिया सिक्योरिटी का पी मल्टीपल 18.34 का है। आईसीआईसी सिक्योरिटी का पी मल्टीपल 18.02 का देखने को मिल रहा है और एंजल वन का 17.47 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अपने लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और तीसरा हो जाता है पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,32,800 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.75% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.34% रहने वाली है। आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 7 मार्च से ओपन होने वाला है, यानी कि थर्सडे से आईपीओ ओपन हो रहा है और ये 12 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 मार्च रहने वाला है। रिफंड डेट 14 मार्च रहेगा। क्रेडिट डेट भी 14 मार्च होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 मार्च को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 83 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,32,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 100% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल कर सकता है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी छोटी है तो इसके प्रॉफिट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और कंपनी के ऊपर अगर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत कम है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर आगे भी इसके प्रीमियम इसी तरह आपको हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।